Hi, Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Sagittarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Sagittarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, एंड इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Sagittarius in the month of May 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is devotion. Wow, beautiful. Current energies of your person is friendship. Intention of your person is generosity, very positive. Future action of this person is manipulation, yellow. Your energy, charity, and future of the soul connection, very important actually. Indecision. Oh God, bottom of the deck भी देख लेते हैं. Adaptability. या एक चीज बताऊं, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में एक चीज बताना चाहती हूँ. इफ इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप सिंगल हो या आपका पर्सन शादीशुदा है, आपके साथ अफेयर कर रहे हैं, आप शादीशुदा हैं, या जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो होता है. अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, क्या ये कमिटमेंट लेंगे, क्या ये अपनी बीवी को, पति को छोड़ के आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट लेंगे, द आंसर इज नो. नहीं, या आपके साथ भी रहना चाहते हैं, अपने पति पत्नी उनके साथ भी रहना चाहते हैं, या फिर इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन. ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, सैजिटेरियस. नो, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी. दैट इज अ रोमांटिक थर्ड पार्टी इन दिस केस. They like you, they really like you, they adore you. But क्या स्टैंड, जब स्टैंड लेने की बात है, जब कमिटमेंट लेने की बात है, तो कहाँ चले जाते हो आप लोग, आपका पर्सन. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. पहले जोडियाक साइन बता देती हूँ. यू आर स्ट्रांगली डीलिंग विद कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कोई भी जोडियाक साइन को, अगर आपके पर्सन का जोडियाक साइन नहीं भी पता है, अपना पता है, तब भी ये वीडियो देख सकते हो. सैजिटेरियस, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. एक चीज तो मुझे ये दिख रही है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज्यादा है. देयर इज अ जेन्युइन लव. प्यार है, प्यार है, बहुत प्यार है. दोनों अगर बात नहीं हो रही, दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत मिस कर रहे हैं. डे एंड नाइट आप दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हो. एंड दिस पर्सन इज एनीवे कॉन्टैक्टिंग यू. 4 to 7 days के अंदर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. कॉन्टैक्ट तो यही कर रहे हैं. कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच में, दोनों को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है. डिस्पाइट बहुत प्यार है, सब कुछ है, फ्यूचर नहीं है. और मुझे ये एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं कि आपके अंदर, सैजिटेरियस, आपके अंदर अभी भी बहुत उम्मीद है. आपको है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, नहीं हमारा फ्यूचर है, नहीं सब कुछ है. बट आपका जो सामने वाला पर्सन है वो जानता है कि फ्यूचर नहीं है हम दोनों का. जो है वो यही टाइम है. मेरे हिसाब से आपका पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो. जो है प्रेजेंट में रहते हैं. फ्यूचर के बारे में क्या सोचना, फ्यूचर की कमिटमेंट को लेके क्या सोचना, फ्यूचर को लेके क्यों सोचना. आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन बस प्रेजेंट में रहना चाहता है कि हाँ, एक दिन अच्छा रिलेशनशिप चल गया बस, 2 दिन अच्छा रिलेशनशिप चल गया बस. इनका ये इंटेंशन है. कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनकी खुद की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, जिस वजह से ये आपके साथ एक कनेक्शन बना रहे, जो कि मोस्ट ऑब्वियस केस होता है. बट ज्यादातर केसेस में ये होता है कि लोगों के हस्बैंड वाइफ इतने अच्छे होते हैं, इतने डेडिकेटेड, लॉयल, लविंग होते हैं, स्टिल दे डिसाइड टू चीट दैट पीपल. मेरे पास ऐसे लोग आते हैं और मुझे दिख जाता है उन लोग की एनर्जी में. वो कहते हैं हाँ, हमारे तो हस्बैंड, हमारी तो वाइफ बहुत अच्छे हैं. मैं कहती हूँ आप लोग लकी हो, आप लोग लकी हो, आप लोग लकी हो कि आपको मतलब भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको इतना अच्छा पर्सन दिया, एंड यू स्टिल डिसाइड टू चीट ऑन दैट पीपल. रियली, इसमें कर्मा नहीं होता है.
आप अपनी बीवी को, हस्बैंड को चीट कर रहे हो और अपने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कहते हो क्या वो चीट कर रहा है कि नहीं? अरे भाई, अपने घरबार में तो झांक के देख लो आप लोग। अपने घरबान में तो झांक के देख लो आप लोग। मतलब सबसे बड़े हिपोक्रेट ये लोग होते हैं जो, ठीक है, इफ योर मैरिड लाइफ इज नॉट गोइंग वेल, इट्स योर नीड, ठीक है, वो हो जाता है, बट जिनके हस्बैंड वाइफ अच्छे हैं, सब अच्छा है, स्टिल दे चीट, क्योंकि उनकी फितरत होती है, पैसे हैं, सब है, सब है, तो नीचे की भूख तो नहीं मिटती है। तो ये चीज मुझे दिख रही है, यही यही केस मुझे दिख रहा है इस पर्सन के साथ, कि आपके साथ सैजिटेरियस, अगर आप इस फेज में हो, इस चक्कर में फंसे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले अफेयर में, थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले में, यू वांट कमिटमेंट, यू वांट स्टेबिलिटी, बट दिस पर्सन इज लाइक, यार एक दिन देखते हैं, चलो अभी का देखते हैं, फ्यूचर का फ्यूचर में सोचते हैं। दिस इज द एनर्जी आई एम सीइंग। द म्यूचुअल एनर्जी मिस कर रहे हो, प्यार है, डे एंड नाइट सोचते हो, बट ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता आप लोग के केसेस में कि सी आई एम नॉट बीइंग, आई एम बीइंग वेरी, लाइक वेरी ऑनेस्ट, जितनी मैंने 3 साल में जितनी रीडिंग्स की हैं, दैट आई अंडरस्टैंड समटाइम्स इट्स ओके, समटाइम्स कुछ चीजें, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पेशली मेन, दे डू इट इंटेंशनली। और कहीं ना कहीं दिस इज एंड मुझे कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा सैजिटेरियस, आप बहुत ज्यादा डिवोटेड हो रहे हो, आप बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं रखी इस पूरे कनेक्शन में। करंट एनर्जीज ऑफ योर फ्रेंड, ऑफ योर पर्सन, सी फ्रेंडशिप की एनर्जी है, मून एंड कैंसर की एनर्जी है। दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू बी लाइक कि हाँ तुम मेरे दोस्त बने रहो, तुम मेरे साथ सब कुछ करो, बट कमिटमेंट मत मांगो। करंट एनर्जी में दे विल अप्रोच यू, दे विल बी लाइक कि चलो सैजिटेरियस, सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, दे आर कमिंग, दे ये सॉरी बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, आपसे फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, बट कमिटमेंट देंगे? द आंसर इज नो। दे want to hang out with you, they want to chill with you, they want to get physically close with you, ये घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट क्या आप मेरे लिए स्टैंड लोगे कि नहीं? इफ यू आर सिंगल सैजिटेरियस और आपका पर्सन मैरिड है, तो भाई तुम आप लोग कर क्या रहे हो? और मेरे हिसाब से ये सालों सालों का है, ये महीनों महीनों का, ये जो एनर्जी आ रही है वो दिख रही है मुझे, कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं। करंट एनर्जी में तो दोस्ती करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब हाँ, रिलेशनशिप है, डेटिंग है, वो ही चलाना चाहते हैं। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, दिस इज जुपिटर, सॉरी, दिस इज सैटर्न एंड लियो। दे वांट कि आप और एडजस्टिंग बनो, आप इनकी सिचुएशन अंडरस्टैंड करो, कि भाई दे आर लाइक कि सैजिटेरियस, तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे हो, मैं आपके साथ हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं, तुम बस कमिटमेंट मांग रहे हो, उसमें तुम्हारी गलती है। दे ब्लेम गेम ऑन यू, कहीं ना कहीं आपको ये आपके ऊपर डाल देते हैं सब कुछ, कि भाई तुम्हारा इशू है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस पर्सन ने आपको ये भी बोल रखा है कि तुम मेरे लिए वेट क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें कमिटमेंट ही चाहिए तो तुम चले जाओ यहाँ से, आई कांट ऑफर यू दैट। एंड इंटेंशन में कहीं ना कहीं ये पर्सन, मेरे हिसाब से ये पर्सन ना, दे आर वेरी गुड लुकिंग पीपल जितना मुझे दिख रहा है, और आपके जाते ही इनको कोई दूसरा बकरा मिल जाएगा, कोई दूसरा पर्सन मिल जाएगा जिससे वो मैनिपुलेट करके उनसे वो फायदा निकाल लेंगे, चाहे वो इमोशनल फायदा हो, चाहे वो फिजिकल फायदा हो। एंड देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज जस्ट, सी दिस पर्सन, आई एम टेलिंग यू, डिवोशन, फ्रेंडशिप एंड generosity, the placements of Saturn and Moon. Saturn and Moon कहीं ना कहीं यही रिप्रेजेंट करता है कि पहली बात तो आप लोग का बहुत कार्मिक है, दिस इज द कार्मिक कनेक्शन। सेकेंडली, दिस होल पर्सन, दिस होल एनर्जी जितनी मुझे दिख रही है सैजिटेरियस, दे वांट कि आप इनके साथ रहो विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, स्पेशली एक्सपेक्टेशंस ऑफ कमिटमेंट। ये चाहते हैं, बस ये चाहते हैं आप ड्रामा मत क्रिएट करो, जैसे ही आप ड्रामा क्रिएट करते हो, जैसे ही आप इनसे पूछते हो, या जैसे ही आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, वैसे ये चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं, नो कांटेक्ट होता है। वैसे जब 10-15 दिन मामला शांत होता है, ये फिर से वापस आ जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है, इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, भाई लोगों की कमी है क्या? सिंगल लोगों की कमी है क्या? आप लोग क्यों मैरिड लोगों के पीछे भागते हो? मुझे तो ये लॉजिक ही नहीं समझ में आता आप लोगों का। ऐसा क्या है उसमें, कौन से हीरे जड़े हुए हैं जो आप लोग शादीशुदा आदमी, शादीशुदा औरतों के पीछे भागते हो?
है मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। और मैं एक चीज बताऊं, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, जो जो ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, जो मोस्ट ऑफ देम, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, वो हाईली मैनिपुलेटिव होते हैं, उनको सबको चराना आता है, क्योंकि उनको रिश्तेदारों में डील करना होता है, सास ससुर, मायके ससुराल, तो दे नो हाउ टू टॉक, दे नो हाउ टू डील विद पीपल, एंड इफ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, तब तो आप लोग समझ ही जाओ। आप लोग को ये जो ये ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में मत पड़ो, एंड मैरिड लोगों के लिए भी ये बोला गया कि मत पड़ो, और वो ही दिख रहा है मुझे। दिस यार, ये बहुत बहुत फ्यूचर ऑफ दिस, फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, दिस इज जुपिटर इन, माय गुडनेस, जुपिटर इन स्कॉर्पियो एनर्जी, क्या बात है। इस पर्सन ने आपको घास डाल रखी है सालों सालों से, महीनों महीनों से, और घास डालेंगे, और आप बेवकूफों की तरह इनका घास खाओगे और डिवोटेड रहोगे। ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये आपको कमिटमेंट देते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये शादी देते हुए नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। पता नहीं, हम मतलब ज्यादातर लोगों के केसेस में लोगों के आंख में पट्टी बंधी रहती है, दिखाई नहीं देता है लोगों को कि भाई फैक्चुअल रियलिटी क्या है। भगवान, यूनिवर्स, हम क्या करें, अरे भाई तुम्हारे सामने सामने चीजें हो रही हैं। ये तो मैं बहुत जनरल रीडिंग बोल रही, डिटेल में तो मुझे पता नहीं क्या क्या दिख रहा है इस पूरी एनर्जी में। फ्यूचर नहीं ये कमिटमेंट देंगे, ये आपको और मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। मैं एक बात बताऊं बहुत ऑनेस्टली, सैजिटेरियस, आप अगर इस पर्सन को ब्रेकअप कर लोगे, मूव ऑन कर लोगे ना, ये पर्सन को कोई और मिल जाएगा, ये उसके साथ भी वही चीज करेंगे। फिर यही लोग बुढ़ापे में रोते हैं, फिर इन्हें रिग्रेट होता है, फिर इनके आंसू निकलते हैं, ये इसी किस्म के लोग होते हैं। फिर तब इन्हें भगवान याद आते हैं। अरे भगवान की जर्नी स्टार्टिंग से होनी चाहिए, पहले तो सारे कर्म कांड कर लो आपका पर्सन, फिर भगवान का नाम लो, रियली। और मेरे हिसाब से इस पर्सन की, आई वांट टू चेक इस पर्सन की, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इनकी मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी चल रही है, या। एंड इवन इफ यू गाइज, इफ यू बोथ आर अनमैरिड, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, आपको भी चरा रहे हैं, उसको भी झूठ बोल रहे हैं, आपको भी झूठ बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता ये गेम खेल के क्या फायदा मिलता है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द साइकी, आई एम गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दिस, कि क्या मजा आता है, क्या क्या होता है। फिर अपने आप को बेचारे पोर्ट्रे करते हैं ऐसे लोग, आते हैं ऐसे लोग भी आते हैं, उनको फिर मैं सबक सिखाती हूँ, उनको फिर मैं रियलिटी चेक देती हूँ। मैं यहाँ पे किसी का ईगो बूस्ट करने नहीं हूँ बैठी हूँ, नो। यहाँ पे अगर पर्सनल रीडिंग भी कोई बुक कराएगा, उसको सीधा सीधा ऑनेस्टी रियलिटी चेक मिलता है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। प्लीज डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन सैजिटेरियस। इस पर्सन पे ट्रस्ट करके आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपकी एनर्जी पता नहीं आपको किस सांप ने डसा हुआ है, क्या है ये। सैटर्न एंड कैंसर, यू आर इन दिस, वैसा वाला लव नहीं होता कि समर्पित हो गए हैं, जैसे भगवान को हम प्यार करते हैं, जैसे भगवान को हम बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। उसी को डिवोशन, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आप बस दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, आप 200% आपने अपनी एनर्जी, एफर्ट्स, पैसे जो भी सब लगा दिए हैं, सामने से आपको 10% भी नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब से आप भी एक सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हो, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है। यू आर लाइक, आई वांट कमिटमेंट, आई वांट समथिंग स्टेबल इन माय लाइफ। एंड कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को बहुत चांसेस दिए हैं, बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है। नाउ योर एंजल्स आर टेलिंग यू कि स्टॉप डूइंग दैट। अपने ऊपर चैरिटी कर लीजिए, अपने ऊपर रहम खा लीजिए, इस पर्सन के ऊपर रहम मत दीजिए। रहम करना है तो अपने ऊपर करिए, सैजिटेरियस, दैट्स अ गाइडेंस कमिंग फॉर यू। सी, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व केयर, यू डिजर्व समवन जो आपको सोसाइटी में ले जाके आपको बोले कि हाँ, सैजिटेरियस इज द पर्सन फॉर मी, यू डिजर्व दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। मेरे हिसाब से सैजिटेरियस, आप इतने नॉनसेंस डील क्यों कर रहे हो। मैं स्पेशली सैजिटेरियस से ऐसा कनेक्शन, ऐसी एनर्जी नहीं एक्सपेक्ट करती। द ओनली जोडिएक साइन आई डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम सैजिटेरियस। तो ऐसे नहीं होते सैजिटेरियस भाई, दे आर लाइक डंके की चोट पे चीजें करना। ये सब चीजें मैं पाइसिस, कैंसर या जेमिनाई, इन सब से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, आपसे मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ सैजिटेरियस। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, व्हाट आई, देख रहे हो ना, इनडिसीजन का मतलब है, क्या बोलूं, डिसीजन नहीं ले पाओगे आप लोग। वीनस इन लिब्रा, ये प्लेयर व्यक्ति हैं आपके, ये पर्सन बहुत बड़े प्लेयर। इनको तो रणबीर कपूर भी नहीं है, रणबीर कपूर से भी बड़े वाले प्लेयर है ये पर्सन। आप दुखी हो रहे हो पूरे कनेक्शन में,
ये नहीं स्टैंड लेंगे, ये और दुख देंगे, तकलीफ देंगे आपको, और उस दुख तकलीफ के कारण हो आप सैजिटेरियस। यू आर द वन हु आर नॉट टेकिंग स्टैंड, हु आर नॉट टेकिंग एनीथिंग। सी ओवरऑल मैं बोलूंगी फ्यूचर बहुत खराब है अगर इस पर्सन के पीछे पड़े रहे। दुख दर्द पीड़ा आपको होने वाली है। ये तो चले जाएंगे, ये आपको नो कांटेक्ट में डाल देंगे, फिर आ जाएंगे, फिर आप रोगे गाओगे, फिर चले जाएंगे। इस पर्सन को आपके दुख दर्द पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई खासी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके माइंड में है कि अरे मैं तो अपना टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे तो मेरी नीड है, मुझे सामने वाले की इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। They don't care about your emotions, Sagittarius. They don't. They don't. And if you're still watching this video and if you're, it means it's resonating with you, तो क्या कर रहे हो अपने साथ Sagittarius? What are you doing with yourself? लोग कमेंट करते हैं हम 3 साल से टैरो वीडियोस देख रहे हैं, हमारी लाइफ में परिवर्तन। अरे अपनी रियलिटी तो चेक कर लो। टैरो रीडिंग ये सब चीजें एक हद तक, एक पॉइंट तक देखी जाती हैं। मेरे हिसाब से इस पर्सन की बहुत इज्जत है सोसाइटी में, ये बहुत वेल नोन है, बहुत पैसे वाले हैं ये पर्सन। वही ना, पैसा फेम, जब पैसा फेम हेल्थ फैमिली जब सब अच्छा हो जाता है ना, लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं, और यही आपका पर्सन, इनका दिमाग खराब है। फिर पेट के नीचे की भूख फिर जग जाती है। अरे उसी को तो कंट्रोल करना है, उसी से तो बर्बादी के कारण होते हैं। आप लोग को समझ ही नहीं आती ये सब चीजें। इतना क्या नीड है आप लोगों की भाई इस पर्सन की? आपकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, इस पर्सन की मैं बोल रही हूँ। कौन है ये? हु इज दिस पर्सन? इससे बात करवाओ मेरी पर्सनल रीडिंग में, इसको सबक सिखाऊंगी, इसको मैं बताऊंगी। हु इज दिस? Sagittarius, प्लीज टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, स्टैंड ले लो अपने लिए एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इस पर्सन को टाइम एनर्जी देने के लायक ही नहीं है, मूव ऑन करो, दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। एंड सीरियसली सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। आपका केस मुझे हाईली 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 कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ये मैं बहुत जनरल जनरल टर्म्स में बोल रही हूँ। आई एम समवन हु अंडरस्टैंड दीज सिचुएशंस, हु अंडरस्टैंड दीज रिलेशनशिप वेरी वेल इन वेरी वेल। उसमें आपको सीरियसली पर्सनल रीडिंग बुक करानी है। This was your general reading, and if you really like my reading, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.